भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम आपको कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 28वें की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानमय कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को यह ज्ञानमयी कथा सुनकर पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पुण्य पवित्र कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी पर बने रहे। आप लोग सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे तथा निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, अब मैं तुमसे गंगा जल की महिमा कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। भागीरथी के कुल में सूरदास नामक राजा का मित्र सह नामक एक पुत्र था, जो गुरु वशिष्ठ के श्राप से राक्षस हो गया। किंतु गंगा जल के प्रभाव से वह भी भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। यह सुन करके ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी महाराज, कृपा करके पहले यह बताए कि किस कारण से मित्र सहा राक्षस हुआ। यह कथा विस्तार पूर्वक मुझे सुनाए। तथा सभी ऋषिगण इस कथा को सुनने की इच्छा रखते हैं। ऋषियों की ऐसी विनती को सुन करके सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, एक समय धर्मशील राजा मित्र सह अपने कुछ साथियों सहित शिकार करने के लिए जंगल में गया। वहां जा करके उसने अनेक प्रकार के मृगों का अर्थात हरिणों का शिकार किया। फिर थकावट होने पर वह नदी के किनारे पर आया। रात भर वह नदी के किनारे पर ही रहा। फिर प्रातः काल होने पर फिर से शिकार के खोज में चल दिया। कुछ दूर जाने पर उसने एक कंदरा में एक बाघ और बाघिन को सहवास करते हुए देखा। उसने बिना सोचे समझे धनुष पर बाण चढ़ा करके छोड़ दिया। बाण बाघिन को लगा तो उसने तत्काल ही प्राण छोड़ दिए। यह देख करके बाघ क्रोधित हो उठा और राक्षस का रूप धारण करके बोला, हे राजन, तुमने मेरे साथ अन्याय किया है। मैं तुमसे इसका बदला अवश्य ही लूंगा। इतना कहकर वह राक्षस वहां से दुखी मन से चला गया। कुछ वर्षों बाद राजा मित्रसह ने अश्वमेघ यज्ञ किया, जहाँ अनेक ऋषि मुनि आमंत्रित किए गए। गुरु वशिष्ठ ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं को हवि दे करके यज्ञ समाप्त किया। तत्पश्चात स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। वशिष्ठ जी के यज्ञ मंडप से जाते ही वह राक्षस, जिसके स्त्री बाघिन को राजा ने जंगल में मार दिया था, बदले की भावना से यज्ञ स्थल पर आ पहुंचा। अपना बदला लेने के लिए उसने गुरु वशिष्ठ का रूप धारण कर लिया और जैसे जाते जाते कोई विशेष आज्ञा देने आए हो, उस प्रकार आकर के राजा मित्रसह से कहा, हे राजन, आज हम मांस खाएंगे। हमारे भोजन में मांस भी हो, ऐसा कह करके वह चल दिया। राजा को गुरु वशिष्ठ की आज्ञा सुन करके आश्चर्य तो बहुत हुआ, किंतु बोला कुछ नहीं। रसोइयों को बुला करके उनकी आज्ञा के अनुसार रसोई बनाने का आज्ञा दे दिया। वह राक्षस ने राजा के रसोइयों को अपनी माया से वहां से हटा करके उसका रूप धारण करके और मनुष्यों का मांस पका करके रख दिया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा स्वर्ण थाल में सजा मांस से मिश्रित
भोजन उनके सामने रख दिया। गुरु वशिष्ठ ने अपने ज्ञान दृष्टि से जान लिया कि भोजन में मानव मांस से सम्मिलित है। यह देख करके वह क्रोधित होकर के बोले, हे राजन, तुमने हमें मानव मांस से मिश्रित राक्षसों के खाने योग्य भोजन दिया है, इसलिए आज मैं तुम्हें इसी क्षण श्राप देता हूँ कि तुम राक्षस बन जाओ। वशिष्ठ जी की ऐसी कुबानी, ऐसी श्राप को सुन करके राजा मित्रसह ने विनय पूर्वक किंतु आश्चर्य युक्त होकर के कहा, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही ऐसा भोजन बनवाया गया है, फिर ये क्रोध क्यों है? राजा की ऐसी बातों को सुन करके गुरु वशिष्ठ चौंक पड़े और उन्होंने तुरंत ध्यान लगा करके वास्तव स्थिति का पता लगाया। शीघ्र ही उन्होंने राजा को वास्तविकता बताई तो राजा भी क्रोध में आ गया और अंजलि में जल लेकर बोला, आप मुझ निरपराध को श्राप दिया है, अतः मैं भी आपको श्राप दूंगा। तभी रानी दमयंती वहां पर आ गई और बोली, यह क्या करते हो? आप क्षत्रिय हैं, आपका गुरु पर रोष करना उचित नहीं है। ऐसा करने वाला वन में जाकर ब्रह्म में राक्षस बनता है, इसलिए आप क्रोध का त्याग करें और जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है वो आपको भोगना ही पड़ेगा। रानी की बातों को सुन करके राजा ने क्रोध का परित्याग कर दिया और विचार करने लगा कि अब मैं क्या करूंगा। फिर अंजलि में श्राप देने के उद्देश्य से जल जो लिया था उसको अपने पैरों पर डाला। जो ही उसने पैरों पर जल डाला उसके पैर काले पड़ गए, जिसके कारण उसका नाम कलमासपात पड़ा। इसी नाम से वह राक्षस के रूप में विख्यात हुआ। निरपराध राजा गुरु वशिष्ठ के चरणों पर गिर पड़ा और बार बार क्षमा मांगते हुए वह अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगा। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, क्योंकि यह पाप अनजाने में हुआ है तो मेरे श्राप का प्रभाव 12 वर्षों तक ही रहेगा। इसके बाद तुम अपनी वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। अनेक वर्षों तक राज्य सुख का भोग करने के बाद गंगा जल के प्रभाव से मुक्ति को प्राप्त करोगे तथा भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अनंत काल तक विष्णु लोक का सुख भोगोगे। ऐसा आशीर्वाद देकर गुरु वशिष्ठ अपने आश्रम में चले गए। राजा राक्षसी देह धारण कर निर्जन वन में भटकने लगा। कई वर्षों तक अनेक कष्ट भोगता हुआ एक दिन वह राक्षस नर्मदा नदी के तट पर आया और वहीं पर रहने लगा। वहीं पर मांस से भक्षण करता और जहाँ तहाँ विचरता रहता। वही विचरते हुए एक दिन उसने एक मुनि को अपने पत्नी के साथ रमन करते हुए देखा। राक्षस भूख से व्याकुल था, अतः उसने भूखे शेर की भांति झपट करके मुनि को पकड़ लिया। मुनि की पत्नी ने जब राक्षस के हाथ में मुनि को देखा तो वह राक्षस रूपधारी राजा से विनय पूर्वक बोली, आप वास्तव में राक्षस नहीं बल्कि सूर्य कुल में उत्पन्न मित्रसह नाम के राजा है। मेरा पुत्र अभी बहुत छोटा है, बिना पति के मैं इस जीवन का कैसे निर्वाह करूंगी, इसलिए आप इन्हें प्राण दान दे। प्राण दान से बढ़ करके कोई दान नहीं होता है, इनको जीवन दान आपको देना चाहिए। किंतु राक्षस पर उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह उसी प्रकार उनको खा गया जिस प्रकार व्याघ्र हिरण के बच्चे को पकड़ के खा जाता है। तब मुनि की स्त्री बहुत दुखी हुई और उसने राक्षस रूपी राजा को श्राप देते हुए कहा, तुमने मैथुन करते हुए मेरे पति को मारा है, अतः तुम जब मैथुन करोगे तो मृत्यु को प्राप्त होकर के फिर से
राक्षस योनि को प्राप्त करोगे। इस प्रकार एक साथ 2 श्राप सुन करके राक्षस कलमातपाद भी क्रोधित हो उठा और कहा कि हे दुष्टे, तुमने एक अपराध के लिए मुझे 2 श्राप दिए हैं, इसलिए तुम भी पिशाचिनी बन जाओ। इतना कहते हुए वह स्त्री पिशाचिनी हो गई और भूख प्यास से व्याकुल होकर उसी वन में भटकने लगी। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार वह पिशाचिनी और राक्षस दोनों घूमते हुए नर्मदा नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे आकर ठहर गए। जिस वृक्ष के नीचे आकर वह ठहरे थे उस पर गुरु की निंदा करने वाला एक ब्रह्म राक्षस रहता था। उन्हें देख करके वह ब्रह्म राक्षस बोला, तुम कौन हो और किन पाप के कारण इन दशा को प्राप्त हुए हो? तब राजा मित्रसह ने उसको अपने और पिशाचिनी के बारे में बताते हुए कहा कि अब आप अपने विषय में भी हमें बताइए। यह सुनकर के ब्रह्म राक्षस बोला, हे मित्रे, बहुत समय पहले मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नामक का एक ब्राह्मण था। मैंने एक दिन अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मान करके अहंकार बस अपने गुरु का अपमान कर दिया। इसी पाप के कारण मैं इस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। इस जन्म में मैं भूख से पीड़ित होकर अनेक प्रकार के ब्राह्मणों का वध किया है। गुरु का अपमान करने से प्राणियों को निश्चय ही ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। यह बात मैंने भली भांति जान ली है। तब कलमासपाद ने पूछा, हे मित्रे, यह बताओ कि गुरु की श्रेणी में कौन कौन आते हैं? तब ब्रह्म राक्षस ने कहा, हे मित्रे, वेदों को पढ़ने और सुनाने वाला, वेदों और नीति शास्त्रों का व्याख्याकार, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, अन्नदाता, शिक्षक, भय दूर करने वाला, बड़ा भाई, गलत मार्ग पर चलने से रोकने वाला, पिता, ससुर, मातुल, गर्भ से मृत्यु पर्यंत तक 16 संस्कार करने वाला तथा राजा, उन सबको शास्त्रों में गुरु कहा गया है, इसलिए इन सब वंदनीय होते हैं। यह सुन करके कलमासपाद ने फिर प्रश्न किया, हे मित्रे, तुमने तो शास्त्रों में वर्णित अनेक गुरु कहे, इनमें से कोई बड़ा भी है या सभी समान माने गए हैं? हे मित्रे, यद्यपि हम राक्षस हैं और भूख प्यास से पीड़ित भी रहते हैं, किंतु शास्त्र में कहा गया है कि गुरु महिमा के वर्णन से भी कल्याण होता है, इसलिए मैं इसका वर्णन करता हूँ। सब गुरु बराबर है और शास्त्रों में इस संबंध में क्या कहा गया है उसे ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्म राक्षस ने कहा, वेद तथा मंत्रों का उपदेश देने वाला, धर्म शास्त्र तथा पुराणों का व्याख्याकार तथा उपदेशक, यह विशेष गुरु माने गए हैं। इनमें से भी प्रमुख वह है जो देव पूजन कराए, देव पूजा का फल बतावे, अथवा कोई गुरु मंत्र का गुप्त मंत्र का उपदेश दे। हे मित्रे, मैंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पद का सभी पुराण मैंने गौतम ऋषि से सुने हैं। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार अपने कथा का वर्णन करते हुए ब्रह्म राक्षस ने कलमासपाद से कहा, एक समय में भगवान शिव का पूजन कर रहा था। उसी समय महर्षि गौतम वहां पर आ पहुँचे और मैं पूजन में ही लगा रहा। मैंने अभिमान बस खड़े होकर उनको प्रणाम भी नहीं किया। तब शिवजी ने गुरु का अपमान करने के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस बना दिया। इतना कह करके, इतने कथा को सुना करके सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु की महिमा का वर्णन करने या सुनने से उन तीनों के पाप नष्ट हो गए। तभी उन्होंने कुछ दूरी पर गर्ग मुनि को उसी दिशा में आते हुए देखा, तो
तो पिशाचिनी और दोनों राक्षस दूर से ही कहने लगे, हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले हैं, किंतु भगवान भोलेनाथ का स्मरण करने के कारण आप सुरक्षित हैं। यह सुन करके गर्ग मुनि ने अपने कमंडल से तुलसी युक्त गंगा जल लेकर उन पर छिड़का। हे ऋषियों, जल का स्पर्श होते ही वह तीनों राक्षस योनि से मुक्त होकर के देव रूप हो गए। ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप होकर के गर्ग मुनि का स्तुति करने के बाद विष्णु लोक को चले गए। उन दोनों के वैकुंठ गमन के उपरांत श्राप मुक्त होकर के राजा मित्र सह सोच में पड़ गया। उसे इस प्रकार सोच में मग्न देखकर गुप्त रूप से माता सरस्वती जी ने इस प्रकार कहा, हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। हे राजा, तुमको राज्य सुख भोगने के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। सरस्वती जी के वचन को सुन करके राजा प्रसन्न हो गया। उसकी सभी शंकाएं दूर हो गई। तत्पश्चात उसने अपने गुरु का स्मरण किया तथा गर्ग मुनि को प्रणाम करके गंगा जी की स्तुति की और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए काशी नगरी की ओर चला गया। काशी में वह 6 माह तक रहा तथा नित्य प्रति गंगा स्नान करते हुए उसने भगवान विष्णु तथा विश्वनाथ की गुणगान करते हुए नित्य प्रति आनंद प्राप्त करता रहा। तत्पश्चात प्रसन्नता पूर्वक वह अपने राज्य में आ गया। तब गुरु वशिष्ठ ने उनका राज्य अभिषेक करके उन्हें पुनः राजा बना दिया। तत्पश्चात अनेक वर्षों तक राज्य सुख भोगने के बाद राजा मित्र सह अंत में मोक्ष पद को प्राप्त हो गया। इस कथा की समाप्ति करते हुए सूत जी महाराज ऋषियों से कहने लगे, हे ऋषियों, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। भगवान का गुणगान तथा काशी में प्रवास करने से मनुष्य को निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो गंगा जी में स्नान करने से कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य 28वें की कथा का समापन होता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है, इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपनी इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिएगा। आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव।